हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24x7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गाइस। और जैसा कि आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सीपीएफ का एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं और कैसे आप जो है सीपीएफ में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे जा सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आज एक फुल स्ट्रेटजी पर मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि किस तरह से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ए टू जेड विस्तार से एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे और आपको मैं हर डायमेंशन में बताने वाला हूं कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो जो भी बच्चे सीपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या सीपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच को ज़रूर देखें, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आखिर सीपीएफ का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाता है। फ्रेंड्स, कैसे सीपीएफ का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में एक फुल स्ट्रेटजी पर पूरी तरह से हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, पूरी तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे लाइव भी आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं मेरे साथ। तो चलिए, अब इनके साथ जुड़ना है और इन्हें बताना है। पहले बैच को स्टार्ट करने से पहले या क्लास को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24x7 पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और कैसे एग्ज़ाम को टैकल किया जाना चाहिए। दोस्तों, बैच की बात करें तो पहले समझ लीजिए, बैच का हमारे पास जो नया बैच आ रहा है 27 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आज 28 तारीख है, यानी सीपीएफ की बात करें तो सीपीएफ के बैच में आज दो लेक्चर पूरे कंप्लीट हुए हैं। 27 जुलाई से नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिस भी बच्चे को अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन कर सकता है। टाइमिंग है आपकी 4 से 7:30, यानी 4 से 7:30 PM पर आपका बैच है गाइस। अतः जिस बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है वो बैच को ज्वाइन कर सकता है। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कैसे कोई सा एग्ज़ाम निकाला जाता है और किस तरह से स्टडी करें कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। इस पर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं गाइस। याद रहे, बैच 27 जुलाई से आ रहा है, 27 जुलाई से आ चुका है गाइस। जिस बच्चे को अभी भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकता है। चलिए, गौरव कुमार वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अवधेश कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? शिवांगी बताएं कैसी हैं आप? सुमित यादव बताएं कैसे हैं आप? बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, बताएं बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीपीएफ का बताने जा रहे हैं कि सीपीएफ की तैयारी कैसे करते हैं और किस तरह से एग्ज़ाम निकाला जाता है। इसी पर हम लोग विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। ए टू जेड हर डायमेंशन को बताने वाला हूं कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है। चले गाइस, देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ अड्डा पर 77% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ऐप पर जाते हैं तो ऐप पर आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जिसमें आपके पास 83% जान लें गाइस। अगर हम यहाँ पे बात करें, सीपीएफ की बात करें तो सीपीएफ को हम लोग एज ए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है सीपीएफ की, ठीक है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिलेगी। सीधे आप असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे जा सकते हैं मेरे दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे जा सकते हैं। पहले हमें समझना होगा कि आखिर कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है। हम यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये कंफर्म है कि भाई सीपीएफ का एग्ज़ाम जो है, सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये एक दिन में इसके पूरे पेपर हो जाते हैं, एक ही दिन में पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं। अजय त्रिपाठी, ध्यान समझना कैसे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, इस पर पूरी तरह से ए टू जेड पर डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए ध्यान समझिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर फर्स्ट, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, 250 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। इसमें आपके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली पूरा का पूरा जीएस का सेक्शन होता है। यहां पर पेपर सेकंड में बात करें तो ऐसे राइटिंग करने को आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएगा और साथ साथ में प्रेसाइज राइटिंग करने को आएगी
और 200 मार्क्स का पेपर होगा, नोट कर लीजिए। यानी अगर सीपीएफ की तैयारी करते हैं तो आपके पास 2 पेपर होंगे एक साथ। पहला पेपर फर्स्ट, दूसरा पेपर सेकंड। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो साथ साथ में लिख लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं हो। ए टू जेड हर एक चीज पर विस्तार से बताने जा रहा हूं। शंकर, आंध्र प्रदेश, शंकर जी स्वागत है आपका। हम लोग ये बताने जा रहे हैं सीपीएफ की तैयारी कैसे करें और क्या क्या पढ़ें, बस इसी पर डिस्कस करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, इसी पर डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं, 250 मार्क्स का पेपर है, 250 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, और ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। जैसा कि आपको पता है ये 200 मार्क्स का पेपर है। अगर हम पेपर फर्स्ट की तैयारी करें, आई एम फाइन शंकर एंड यू, आप कैसे हैं? अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में यहां पर हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 15 से 20 क्वेश्चन, 50 से 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। आखिर हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें? यहां पर हिस्ट्री में 3 सेक्शन से क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। हिस्ट्री में पहला सेशन है आपका प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, साथ साथ में मेडिवल हिस्ट्री होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 सेक्शन एंशिएंट हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, मॉडर्न से 4 से 5 होंगे, और मेडिवल से 4 से 5, और मॉडर्न से बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अतः इतने क्वेश्चंस आपके ऐसे यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः हिस्ट्री को कैसे तैयार करें, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए, एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी की बुक। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट में पढ़ लें, मेडिवल हिस्ट्री की भी अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री तैयार करना है तो आपको एनसीईआरटी आपकी तैयार होनी चाहिए पूरी तरह से। एनसीईआरटी पूरी तरह से आप तैयार करें। इन दोनों के लिए एनसीईआरटी तैयार करें। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में एनसीईआरटी भी पढ़ें, और साथ साथ में अगर आप विपिन चंद्रा की किताब पढ़ लेते हैं, विपिन चंद्रा, अगर आप विपिन चंद्रा अगर पढ़ लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यानी नेशनल मूवमेंट के लिए विपिन चंद्रा, और साथ साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो आप हिस्ट्री का समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ, अभय प्रताप जिनका ग्रेजुएशन फाइनल है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभय प्रताप जिनका ग्रेजुएशन फाइनल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहां पर मैंने आपको सीधे सीधे जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं गाइस, एक बार फिर से समझिए। पेपर फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स 250 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें पहला पोर्शन हिस्ट्री से सब क्वेश्चंस होते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको बताया हिस्ट्री में 3 सेक्शन क्वेश्चन होंगे। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। गाइस मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने आपको कहा कि इसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी पर्याप्त है। इन दोनों के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। यहां पर इसके लिए एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एक बुक प्रेफर करनी होगी। आपको विपिन चंद्रा की बुक पढ़नी है, विपिन चंद्रा। आप विपिन चंद्रा भी अगर पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं आपके मैक्सिमम बन जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो पूछते चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जवाब भी देते चलेंगे और आपके हर एक सवालों का जवाब भी मिलता जाएगा, और तैयारी की स्ट्रेटेजी तो चली रही है। चलिए आगे अगर देखें तो
हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी की बात करते हैं आप। जियोग्राफी मैं कैसे पढ़ूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। गाइस, अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता और मुझे ज्योग्राफी तैयारी करनी है तो मैं जाहिर सी बात है नोट्स प्रेफर करता। ज्योग्राफी में नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करता। नोट्स के साथ साथ मैं यहां पर एटलस को तैयार करता। जिस बच्चे का एटलस तैयार है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन उसको पकड़ में आ जाएंगे कंफर्म। यकीन मानिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन से पकड़ में आएंगे, कंफर्म पकड़ में आएंगे गाइस, कंफर्म पकड़ में आएंगे। यहां नोट्स की बात करें तो यहां पे 3 तरह के नोट्स आपको पढ़ने हैं। पहला, आपको इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स जो हैं आप फॉलो करें। साथ साथ में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए पूरी तरह से एटलस पर फोकस हो जाइए। जो बच्चा पूरी तरह से एटलस पर फोकस होगा उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन पकड़ में आएगा कंफर्म। साथ साथ में अगर बात करें तो आप जो है फिजिकल ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप जो है एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए बस। एनसीईआरटी को फॉलो करिए बस, काफ़ी है, मोर सफिशिएंट है। यानी कि इतने कंटेंट्स के लिए आप जो है इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके पास एटलस और फिजिकल ज्योग्राफी में आप जो है एनसीईआरटी 12th क्लास के और 11th क्लास की प्रेफर करें। क्वेश्चन कंफर्म पकड़ में आएगा। निखिल साहू, यस, क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे। निखिल साहू, यस, ऑब्जेक्टिव होंगे। हाँ, गौतम तोमर, मैं अभी सिविक्स बता रहा हूं कैसे प्रिपेयर करें बेटा। निखिल साहू, पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। अभय प्रताप, ज्ञानचंद का हिस्ट्री है एनसीईआरटी। नहीं, देखिए ज्ञानचंद का नहीं, आपको इसमें राम शरण शर्मा वाली पढ़नी है। अगर अभय प्रताप राम शरण शर्मा की एनसीईआरटी है तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। इसलिए राम शरण शर्मा वाली एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। चलेगा इस, और मैं आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोनों समझ में आ गया कि हिस्ट्री कैसे तैयार करें और ज्योग्राफी को कैसे तैयार करें। चले बेटा, मैं सिलेबस के साथ ही चल रहा हूं। खूनी आत्मा लिखा हुआ है, माय मिस्टेक। खूनी आत्मा, इसको खूनी पढ़े या कूनी पढ़े, अभी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, यानी यहां पर हमने देख लिया यहां पर कि पेपर फर्स्ट में आपको मैंने अब तक बता दिया हिस्ट्री कैसे पढ़ें, ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, ये भी बता दिया। अब बताने जा रहा हूं कि पॉलिटी कैसे पढ़ें। पॉलिटी बच्चों, पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट रहता है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप पॉलिटी में नोट्स को अगर प्रीफर करते हैं फ्रेंड्स, अगर पॉलिटी में अगर आप जो है एक मिनट बच्चों, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, एक मिनट, घबराए नहीं। टेक्निकल फॉल्ट थी। चलिए, पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी में अगर आपको बताऊं तो नोट्स को प्रेफर करें, ज़्यादा पहले नोट्स को प्रेफर करें। अगर आपके पास किसी भी फैकल्टी का नोट्स है, खास तौर से अगर मेरा नोट्स है, तो मान के चलिए कि एग्जाम क्रैक होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही नोट्स पढ़ें, आपके पास जिस फैकल्टी का नोट्स हो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दें। पॉलिटी से अगर बात करें तो पॉलिटी से 18 से 20 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से ही होते हैं। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। अगर आपके पास किसी भी फैकल्टी का नोट्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से ही पढ़िए, आपके पास जिस फैकल्टी का नोट्स है उस नोट्स को प्रायोरिटी दीजिए। और इसके साथ साथ नोट्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत की किताब
लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ लीजिए, बहुत बेटर है। इससे ज़्यादा तो कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लक्ष्मीकांत सर की किताब जो है बहुत ज़्यादा मोटी भी है, बहुत ज़्यादा मोटी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि भाई नोट्स को यहाँ प्रायोरिटी दें, और कहीं पर भी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो लक्ष्मीकांत की बुक को प्रेफर करें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आता है यहाँ पे दो चीज़ों से स्टडी करना है। पहला, आप किसी भी फैकल्टी का नोट्स को रखें, और साथ साथ में बुक्स में लक्ष्मीकांत सर की बुक्स को प्रायोरिटी दीजिए। आपको जो है पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ साथ में अगर बात करें, यहां पर मैंने आपको अब तक पॉलिटी के बारे में बता दिया गाइस। ये क्या प्रॉब्लम हो गई, यहां पे स्लाइड काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। एक मिनट बच्चों, प्लीज वेट। काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, सो घबराएं नहीं। ओके, चलिए इसी पे समझते हैं। एक मिनट गाइस, चले गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया है, ये नहीं हो रहा ठीक, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत सर की किताब को प्रेफर करिए। अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप करंट इकोनॉमी पे सबसे फोकस करें। अगर आप करंट इकोनॉमी की तैयारी करते हैं तो आप मान के चलिए कि करंट इकोनॉमी से क्वेश्चन की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। यानी करंट इकोनॉमी आपको साथ में प्रिपेयर करके चलना है दोस्तों। इसके लिए करंट के लिए आपको योजना पढ़नी है। एक योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना आती है, उसको परचेज करनी है आपको हमेशा। साथ साथ में आप टॉपिक वाइज, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक अच्छी मार्केट में नहीं है, अगर आप चाहें तो टॉपिक वाइज इसके कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आप इसको तैयार कर सकते हैं। इंटरनेट कब से पढ़ाओगे सर प्लीज? यहां पर दोस्तों सर जी विंडो प्लस करके दीजिए, विंडो प्लस करके देखूं। अब विंडो तो मैंने कर दिया था लेकिन हो नहीं रहा है ये विंडो प्लस। एक मिनट रुकिए जरा, देखता हूं जरा। नहीं हो रहा है गाइस, ये ठीक नहीं हो रहा है। चले कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं निखिल साहू, मैंने आपको कहा ना कि हिस्ट्री जो है, आप जो है हिस्ट्री की जो अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी को फॉलो तो करना ही करना है। एनसीईआरटी के साथ साथ आप जो है बिपिन चंद्रा की किताब परचेज करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी,
फिर बिपिन चंद्रा की किताब पढ़िए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फुलफिल होगा। नोट कर लीजिए। अब खूनी आत्मा यहां पर बात करें तो यहां पर सीपीएफ की वैकेंसी जो है आप जाकर यूपीएससी की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप यूपीएससी की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको वैकेंसी की अपडेट मिल जाएगी। कोई कोविड-19 के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो वहां पर जाके आप पता कर सकते हैं। दूसरा मैं इकोनॉमिक्स में आपको बता रहा था, टॉपिक वाइज तैयार करें। जैसे टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में आप नेशनल इनकम तैयार कर सकते हैं। नेशनल इनकम के साथ साथ अगर देखा जाए तो 5 ईयर प्लान तैयार करें। 5 ईयर प्लान के साथ साथ कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट पढ़िए, अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक पढ़िए, बजट पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, करंट इकोनॉमी को फोकस करिए। इतने सारे पार्ट अगर तैयार करेंगे तब जाके जो है आप जो है मान के चलिए कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा कंफर्म। मान के चलिए कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। निखिल साहू, मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको बिपिन चंद्रा पढ़नी है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको बिपिन चंद्रा पढ़नी है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आई होप मेरी बात आप सुन पा रहे हो। क्लियर। साइंस के लिए अगर आप चाहें तो टाटा मैगरा हिल्स की किताब पढ़िए। टाटा मैगरा हिल्स, साइंस के लिए टाटा मैगरा हिल्स पढ़ लीजिए, मोर सफिशिएंट होगा। ऐसे के लिए करंट में जितने भी टॉपिक चर्चे में आ रहे हैं, अतः आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं। गाइस, रात में मेरी क्लास स्टेट अड्डा पे होती है, रात को 10 बजे। जितने बच्चे लाइव हैं सुन लीजिए, रात में स्टेट अड्डा पर मेरी क्लास होती है, तो वहां पर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, तो आप वहां पे आकर प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, कल मैं फिर से सीपीएफ का बैच किस तरह से तैयारी करें मैं फिर से बताऊंगा। कल शाम को 8:30 बजे रात में आ जाइएगा गाइस। फिर से इकोनॉमिक्स पे बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे कि सीपीएफ में इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें। अतः कल जरूर आइए 8:30 बजे, कल का बैच जरूर ले लीजिए। कल सेकंड पेपर पे और इकोनॉमिक्स से आगे डिस्कस करूंगा। आज थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया जिसके कारण से सही नहीं हो रहा। कल 8:30 बजे फिर से बताऊंगा, कल 8:30 बजे गाइस। चले तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।